नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है बच्चे, इसमें आपको वेदर का मीनिंग और क्लाइमेट का मीनिंग बता रही हूँ इजी लैंग्वेज में। इट इज़ डे टू डे चेंजेस, ये दिन प्रतिदिन में होने वाला चेंज है। ठीक है, इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, ये लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, अब देखो, अब मतलब कितनी सनी डे है ना। इवनिंग में कई बार मौसम है एकदम बड़ा प्लेजेंट, बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जो क्योंकि ये चेंज होता रहता है, इट रेफर्स टू द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, ये रेफर करता है एटमोस्फेरिक की कंडीशन, किसी भी स्पेसिफिक यानी एक निश्चित प्लेस की एक निश्चित टाइम में। जैसे कभी सनी वेदर है, कभी क्लाउडी वेदर है, कभी रेनी वेदर है। नेक्स्ट देखो क्लाइमेट, इट इज़ नॉट डे टू डे चेंज, ये लगातार चेंज नहीं होता बच्चे। इट टेक लॉन्ग टाइम टू चेंज, इसको क्लाइमेट को, किसी भी देश की क्लाइमेट है ना बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, और इट रेफर्स द एवरेज वेदर कंडीशंस, ये जितना भी जो वेदर होता है ना उसकी जो एवरेज, जो औसत उसकी एवरेज है, उसकी कंडीशंस बहुत ही लॉन्ग एरिया में जो रहती है। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उस देश की, उस कंट्री की क्लाइमेट बनती है। और आपको शॉर्ट टाइम में बता दूं, यानी वेदर डे टू डे चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो डे टू डे चेंज नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि मानसून क्लाइमेट, अब आपको पता है इंडिया की किस टाइप की क्लाइमेट है। तो इंडिया के पास, इंडिया हैज़ मानसून क्लाइमेट, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसूनी टाइप की है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो टॉपिक तुम्हारा पेज नंबर, अब है पेज नंबर 23 पे ही लास्ट पैराग्राफ, टेम्परेचर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है, अब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री है एयर के अंदर वो टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली डे एंड नाइट, अब जो एटमोसफियर का टेम्परेचर है वो सिर्फ हमारा डे और नाइट ही चेंज नहीं होता, मतलब बल्कि बट आल्सो, यहाँ पे मेरी आल्सो ALSO, बच्चों PDF में ये स्पेलिंग सही कर लेना, ALSO जो मैंने भेजी है उसमें भी बाई मिस्टेक ये स्पेलिंग गलत आ गई, बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, तो ये सीजन टू सीजन भी चेंज होता रहता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू इफेक्ट द टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर हमने कहा कि चेंज होता रहता है, तो इस चेंज का मतलब क्या रीज़न है, तो उसका जो रीज़न है वो बच्चों इंसोलेशन है। ध्यान से सुनो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर टू इफेक्ट द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है वो इंसोलेशन है। अब आप सोच रहे होगे इंसोलेशन क्या है। इंसोलेशन का मतलब है बच्चे सोलर एनर्जी गेन बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व किया जाता है, जितना एब्जॉर्व करेगी ना अर्थ उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। अब इस लाइन को मैं समझाने के लिए मैंने एक ईजी सा डायग्राम बनाया है जो इस मतलब बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये बच्चे अर्थ है, ठीक है, इसके सेंटर में ना ये इक्वेटर है, क्लासेस में भी मैंने सब में बताया हुआ है जो मैं लेती थी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, इक्वेटर। अब यहाँ पे सन बनाया मैंने, तो जो सन है ना बच्चे उसकी रेज है ना ये इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसके कारण जो टेम्परेचर है, ठीक है, इक्वेटर पर बहुत हाई रहता है। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की ओर बढ़ते जाते हैं तो पोल्स में जो सन रेज है ना वो कैसी हो जाती हैं बच्चे, स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मतलब क्या होता है, तिरछी। ठीक है, तिरछी हो जाती है, तो क्या होगा, तिरछी होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इक्वेटर पर इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर, लेकिन जब हम इक्वेटर से फार अवे दूर जाते हैं पोल्स तक तो डिक्रीज हो जाता है। क्या डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर।
अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ जाएगी कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। ठीक है, तो इसी कारण जो पोल्स का टेम्परेचर है वो बहुत ही लो रहता है। उसी तरह इन सिटीज हायर टेम्परेचर इन सिटीज हायर देन विलेजेस। अब सिटीज का भी टेम्परेचर वो हाई रहता है, किससे? विलेजेस से। अब गांव होते हैं, विलेज जो होते हैं बच्चे, वो बहुत ठंडे रहते हैं कंपैरिजन करें हम सिटी से, तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी होती है ना सिटीज़ में, वो कंक्रीट और मेटल्स वगैरह की बनी होती हैं। ठीक है, दे हीट इट अप ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान वो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो जाती हैं, और दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात में ये क्या होती है, रिलीज होती हैं ये वाली हीट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है रात के टाइम, लेकिन विलेजेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ विलेजेस में कच्चा हाउसेस होते हैं, सो दे कच्चा हाउसेस डू नॉट एब्जॉर्व हीट, ये हीट को एब्जॉर्व नहीं करती हैं, एंड द टेम्परेचर ऑफ दीज हाउसेस इज़ यूजली लो। इसी कारण ही यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, और ये हाउसेस भी बड़े ठंडे रहते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो पेज नंबर 23 पे ये जो मैंने बताया वेदर एंड क्लाइमेट अभी बताया, टेम्परेचर के बारे में बताया। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने बताया था आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, मैंने PDF बना के भेज दिया आपको, तो वहाँ से बहुत ही इजी नोट्स भेजे हैं, समझने बड़े आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब ये लास्ट है बच्चे, फिगर 4.3 वेदर इंस्ट्रूमेंट। वेदर इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, ये थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, रेन गॉज है और विंड वेव्स है। तो बच्चे इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे मैंने बता दिया कि किस टाइप के आएंगे। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? क्या यूज़ किया जाता है बच्चे? थर्मामीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बैरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द amount of rainfall? Then answer is rain gauge. Which instrument shows the direction of the wind? Wind की डायरेक्शन को कौन सा इंस्ट्रूमेंट शो करता है? तो आंसर इज विंड वेन। अब ये विंड वेन है ना बच्चों, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में लगा रहता है, हमारे यहाँ तो नहीं लगाता हम, क्योंकि हमारी सिटी बहुत छोटी है। ठीक है ना, लेकिन हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाएं तो ये वहाँ पे विंड वेन मतलब लगे होते हैं, तो ये शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो आज जो हमने किया पेज नंबर 22 मैंने करवाया, 23 करवाया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर जो हमारे 2 लास्ट पेजेस रह गए हैं 24 एंड 25, ये मैं लास्ट मतलब वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर भी मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो। तब तक के लिए ओके।